इस लड़की को पुराने कबाड़ से एक बर्तन मिला जिसका उपयोग उसने अपने कुत्ते को खाना देने के लिए किया, लेकिन वो उस बर्तन में कई सारे पैकेट डॉग फूड डाल चुकी है, पर पता नहीं कैसे खाना गायब हो जा रहा था। लड़की परेशान थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है, परंतु असल में बर्तन में रखी गई चीजें टेलीपोर्ट होकर कहीं और जा रही थी, क्योंकि ठीक उसी समय भूतकाल में जंग में फंसी एक बटालियन के पास भी ऐसा बर्तन था। उन्होंने देखा कि अचानक वो खाली बर्तन दानों से भर चुका है। ये देखकर सभी चौंक गए। कमांडर ने कहा उनके जख्मी और भूखे सिपाहियों के लिए भगवान ने खाना भेजा है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो कुत्ते का खाना है। फिर वो उस खाने को सभी सिपाहियों के बीच बांट देता है। तभी जनरल कहता है कि हमारे अनाज के भंडार खाली पड़े हैं, इतना खाना पर्याप्त नहीं है, क्यों ना देवताओं से और मदद मांगी जाए। उसके बाद सभी प्रार्थना करने लगते हैं। कमांडर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हमारे परिवार प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन में कोई छेद तो नहीं, ये चेक करने के लिए उसमें पानी भरने लगती है। तभी उन सिपाहियों का बर्तन पानी से भर जाता है, लेकिन वो कटोरा बिल्कुल भी नहीं भरा, इसलिए वो फिर से नल चालू करके वहाँ से चली गई। लेकिन दरअसल ये एक जादुई कटोरा है। इसमें रखी गई चीजें प्राचीन काल में पहुँच रही थी, जिसे यहाँ के लोगों ने ईश्वर का वरदान समझ लिया था। लेकिन लड़की नल बंद किए बिना ही सो गई और पूरी रात पानी चालू रहा। परंतु सुबह जब उसने बर्तन को देखा तो वो बिल्कुल खाली था। लड़की भी हैरान थी कि आखिर सारा पानी गया कहाँ। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन समय में ये योद्धा ईश्वर के वरदान से खुश होकर अपनी समस्याओं को कागज में लिखकर उस कागज को बर्तन में जलाकर प्रार्थना करते हैं, पर उस कागज की जली हुई राख सीधे लड़की के मुंह पर गिरती है, जिससे लड़की का मुंह काला हो जाता है। पहली बार इस बर्तन से कोई चीज बाहर आई थी, पर उसने लड़की को डरा दिया था, इसलिए वो बर्तन को दूर फेंक देती है। फिर गुस्से में वो कुत्ते से हड्डी छीनकर बर्तन में फेंकती है, लेकिन तभी हड्डी गायब हो, जिससे उसे और अधिक गुस्सा आया। उसके बाद वो एक के बाद एक वहाँ पड़ी सारी खाने की चीजें उस बर्तन पर फेंकने लगती है, लेकिन सारी चीजें गायब हो जा रही थी। तभी दूसरी तरफ प्राचीन काल में प्रार्थना कर रहे सिपाहियों के ऊपर वो हड्डी गिरती है, जिससे उन्हें लगता है कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। सभी सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं, पर एक सिपाही देखता है कि ये तो एक हड्डी का टुकड़ा है। जनरल कहता है कि ईश्वर ने हम पर दया की है। तभी बर्तन से एक और हड्डी बाहर आई। जनरल कहता है कि इतना मांस सभी के लिए बहुत कम है, पर हम इसका सूप बनाकर सब में बांट सकते हैं। उसके बाद कमांडर खुश होकर जैसे ही ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़ता है कि तभी उस बर्तन से खाने की चीजों की बौछार होने लगती है, जिसे खाकर सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। तभी एक डिबिया कमांडर के पास आकर गिरती है। कमांडर बड़ी उत्सुकता से उसे देखता है, फिर सोचता है कि आखिर अंदर क्या होगा। जब वो उसे खोलता है तो उस अचार की खुशबू से सभी के मुंह में पानी आ गया। सिपाही इसे ईश्वर का वरदान समझकर काफी खुश हुए, क्योंकि उनके कबीले को खाने पीने की चीजों की किल्लत पड़ रही थी, जो उन्हें उस बर्तन से मिल रहा था। अब कमांडर ईश्वर तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक सफेद कपड़ा निकलता है। फिर उस सफेद कपड़े पर अपने खून से कुछ लिखने लगता है और उसे उस बर्तन में रख देता है। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन से परेशान हो चुकी थी। वो उसे मनहूस समझकर लात मारती है कि तभी वो कपड़ा उसे मुंह पर गिरता है, जिस पर खून की लिखावट थी, जिसमें लिखा था, है प्रभु, गांव में सूखा पड़ा है, अनगिनत नागरिक और सिपाही मर रहे हैं, माँ अपने बच्चों को दूध की बजाय अपना खून पिलाने पर मजबूर है, प्रभु हम पर दया करे, हमें और राशन की जरूरत है। इसे पढ़ने के बाद पहले तो लड़की को ये बकवास लगा, पर बाद में उसे लगा कि अगर बर्तन में रखी चीजें सच में कहीं जा रही हैं और अगर लोग सच में भूखे मर रहे हैं तो उसे मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने कटोरा उठाया और राशन भंडारण कक्ष में आई। लड़की इस कटोरे में राशन का सामान रखने लगती है तो वो सारा सामान प्राचीन काल में